हो चुका है आगाज, बज चुका है बिगुल, होने जा रही है एक बहुत बड़ी भर्ती। राजस्थान की इस धरा पर रीट के नाम से प्रसिद्ध जाने जाने वाला महायज्ञ का आयोजन बहुत ही जल्दी होने जा रहा है। और बचे हुए समय में किन किन चीजों की आहुति हम दें ताकि इस बार इसे सफल बनाया जा सके, तो इन सारी चीजों को एक धागे में पिरोकर मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुका हूं, लेकर बहुत ही प्यारा सेशन, जहां अगले कुछ मिनट में हम ये बात करेंगे आखिर किस तरीके से रणनीति रहनी चाहिए इस बार रीट का एग्जाम क्रैक करने की आप लोगों की। तो चलिए, जैसा कि मेरे पीछे लिखा हुआ है, कैसे करें आईएएस की तरह रीट की तैयारी, मैं उस तर्ज पे लेकर चल रहा हूं आप लोगों को। और हम बात करेंगे सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। इस दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर कोई सफलता का गुरु मंत्र है तो वो है टाइम मैनेजमेंट। जिसका टाइम मैनेजमेंट है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सर, इस कम समय में कैसे करेंगे मैनेजमेंट? आज की तारीख है 14 अक्टूबर, और 14 अक्टूबर की तारीख में आज मैं वीडियो बना रहा हूं। इससे लेकर 31 दिसंबर यानी कि इस 2024 के अंतिम दिन तक एक बार आप अपने सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए। यानी कि सिलेबस को एक बार अपनी नजरों से निकाल दीजिए, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 31 दिसंबर से लेकर जो जनवरी के बचा हुआ समय है, अभी संभावित है कि 15 से लेकर 31 जनवरी के बीच में कभी भी आपका रीट का एग्जाम आयोजित किया जा सकता है। इस दरमियान आपको अपने जो कंप्लीट सिलेबस को है उसको इस तरीके से पढ़ना रहेगा, एक रिवीजन फॉर्मेट में, एक टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में और एक पीवाईक्यू के फॉर्मेट में। ये तीन फॉर्मेट आपको अपनाना है। रिवीजन, टेस्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, जितने ज्यादा टेस्ट दे सको उतना ज्यादा, और पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यू है, जो क्वेश्चंस है, उनके बारे में हमें बात करनी रहेगी। मैं बात करूं पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए, ये हर एक बच्चे का सवाल है। लास्ट तक मैं आज आपको ये बता दूंगा कि आखिर सही रणनीति यही है जो आज मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। तो मेरे लाडेसर बच्चों, देखिए, एग्जाम कौन सा बोर्ड आपका कंडक्ट करवा रहा है? अगर आप आरपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएससी, आरएसएमबी, एसएसबी के बारे में बात करें तो वो, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में चर्चा हो तो वो। इसके द्वारा लिए गए एग्जाम पैटर्न के पूरे आपको पीवाईक्यू लेने हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो लेने हैं। फिर आपको उनका एनालिसिस करना है, क्या ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट लेवल के प्रश्नों का है, या फिर इसमें मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर बड़े ही आसान तरीके से सवाल इसमें बनते हैं। इस चीज का आपको एनालिसिस कहां से होगा? जब आप पीवाईक्यू इसमें से पढ़ेंगे। जब लेवल आपको मालूम चल गया, उसके बाद क्या करें सर? जो भी आपके टॉपिक है, मान लीजिए आपके सिलेबस में जीके वाला पोर्शन दिया गया है या साइकोलॉजी वाला पोर्शन दिया गया, जो भी पोर्शन है उसमें आपको स्टोरी के फॉर्मेट में उसको पढ़ना है। कैसे याद करना? एक बार जैसे किसी स्टोरी को हम याद करने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, उस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, उस स्टोरी में से कौन कौन से बिंदु है जो की पॉइंट के तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे कि वो तारीख हो सकती है, जैसे कि वो कोई घटना हो सकती है, या वो किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हो सकती है। वो होते हैं की पॉइंट्स। उन की पॉइंट्स को आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है। ओके। उसके बाद लगातार जो 7 दिन तक आपको अपना रिवीजन जारी रखना है। रिवीजन का जो एक मेथड है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। जब आप रिवीजन करें, हो सकता है पहले दिन आपको समय ज्यादा लग रहा हो, 7 दिन लगातार रिवीजन करने में हो सकता है पहले दिन आपको 30 मिनट का समय लग रहा हो, अगले 2 दिन बाद में ये टाइम आपका घटकर लगभग 18-19 मिनट का हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप 10 मिनट के अंदर उस टॉपिक का पूरा रिवीजन कर लोगे 7वें दिन तक आते आते, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा आपको करना चाहिए। उसके बाद क्या है सर? 7 टाइम रिवीजन के बाद जितने ज्यादा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू लगाओ। क्वेश्चंस पे जाकर आप साथ में उनसे रूबरू हो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करिए। मिनिमम कितने? हर टॉपिक के 50 से 100 एमसीक्यूज ऐसे होने चाहिए जो आपके द्वारा उस टॉपिक को लेकर देखे गए हो। फिर बात करें हम आगे,
आखिर किस तरीके से ये नोट्स हमारा फॉर्मेट होना चाहिए। मान लीजिए जो आपके बेसिक्स नोट्स बने हुए हैं, जो आपके नोट्स बने हुए हैं, ये आप किसी भी एक्स वाई कोचिंग से आपने कोचिंग कर ली, उसके ये नोट्स है, तो उसका लिखने का एक फॉर्मेट जनरेट करिए। बीच में लिखिए बेटा जी, एक और थोड़ा सा गैप यहाँ पे और एक और पीछे की साइड, दोनों और थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दीजिए। बीच में लिखना शुरू करिए। फिर जैसे ही आप दूसरे किसी भी सोर्सेस से, रिसोर्सेस से आप उस कंटेंट को पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है हमारे इसमें से ये बिंदु तो छूट गया जो इसमें था, तो आप उसको इधर आगे ऐड कर दीजिए, बेसिक्स में ऐड कर दीजिए। उस बिंदु से रिलेटेड कोई भी करंट में भी सवाल बना हो रिसेंटली, तो उसको यहीं पर इसी जगह पर जो आपकी खाली जगह छूटी हुई है करंट में ऐड कर दीजिए। फिर क्या करना है, जो मैं आपको कीवर्ड कह रहा हूं, की पॉइंट्स कह रहा हूं, इधर पीछे वाले में ये फुल नोट्स है आपके, इधर वो कीवर्ड लिख दीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम पर जब आपको पढ़ना पड़े तो ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ना देखकर, जैसे आप इस की पॉइंट को देखेंगे, ये पूरा का पूरा इसका चित्र आपके जहन में उभर कर सामने आ जाएगा। ये हमने बात की कि किस तरीके से होनी चाहिए रणनीति। अभी बचे हुए समय में ऐसी ही चीजों के साथ में फिर से मैं होऊंगा उपस्थित। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।